हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे एक तरफ आज मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई। उस स्पीच के अंदर बहुत सारी बातें कही गई, जिसके अंदर टोटल 7 चीजों को फोकस किया गया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि एक और यहाँ पे सुर्खियां जो है, या आप कह सकते हैं एक नया इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है कि राशन जो आप लोगों को दिया जाता है, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास में एक राशन कार्ड होगा। जो ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनके पास में राशन कार्ड होता है, और उस राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए जब वो जाते हैं राशन की दुकान पे, तो उनको वहां पे जो राशन है वो सस्ते दामों पर दिया जाता है, जैसे कि 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, इस तरीके से, राइट। बट क्या ये चीज बंद होने जा रही है? क्या नया इनिशिएटिव आपको देखने को मिल रहा है? तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा इसके ऊपर सुर्खियां चल रही हैं, तो देखिएगा हुआ क्या है। जैसे कि हम पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसको लागू किया गया था 2013 में। और पीडीएस सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पे कई सालों से चला आ रहा है। इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि जो लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनके पास में राशन कार्ड होता है, वो राशन की दुकान पे जाते हैं। लेकिन राशन की दुकान वही होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास में। वहां पे जाते हैं, वहां से जाके अपने हिस्से का जो अनाज है वो लेकर चले आते हैं। जैसे कि पर पर्सन अगर आप देखोगे तो आपको 2 किलो गेहूं दिया जाएगा या 1 किलो चावल दिया जाएगा। इस तरीके से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप जाते हैं, राशन लेके अपने घर आ जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ राशन की दुकानें जो होती है वहां पे बड़ा घपला होता है। आपने नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी में आपने देखा होगा कि वो जो राशन की दुकान होती है, उसमें तराजू के नीचे वो क्या करता है, एक वेट लगा देता है, जिससे क्या होता है, राशन यहाँ पे एक तरीके से मिसमैच हो रहा होता है और उसकी दुकान चल रही होती है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है कि जितना राशन जाना है उतना राशन उस व्यक्ति को मिल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी जो पीडीएस सिस्टम के अंदर दुकान रजिस्टर्ड है वो दुकान चलती जा रही है। तो ये जो बीच में एक लूप होल क्रिएट हो जाता है, इस लूप होल को खत्म करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। ये जो नया इनिशिएटिव है ये पूरे भारत के अंदर अभी लागू नहीं हो रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की जा रही है। और ये प्रोजेक्ट जो है, इसका नाम क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको लॉन्च किया गया है। ये कौन सी करेंसी होती है? देखो, 3 चीजें होती है। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर जाएगा। दूसरा होता है यूपीआई। यूपीआई में क्या होता है, आप सिंपली जाते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, आपका पेमेंट हो जाता है। तीसरा यहाँ पे क्या होगा? तीसरा होगा आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसी को आप ई रूपी भी कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं? ई रूपी भी कह सकते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, तीनों चीजें आपके पास में फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगी, आपके पास में एक तरीके से अकाउंट में ये चीज इकट्ठी हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास में राशन कार्ड है, अब वो राशन जब लेने के लिए जाएंगे, तो राशन लेने के लिए अब उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा और सरकार उनको पैसा देगी। क्या मतलब है इसका? चलिए इसको समझते हैं। देखो, सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, वो जानता है कहां पे राशन लेने के लिए, तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी? सरकार यहाँ पे उसके अकाउंट में पैसा भेज देगी कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको दिया जा रहा है और इस पैसे से आपको क्या करना है? राशन खरीदना है। वो व्यक्ति जाएगा राशन की दुकान पे, जो कि रजिस्टर्ड दुकान होगी। ऐसी किसी दुकान पे नहीं चला जाएगा कि पड़ोस वाली दुकान पे चला गया, नहीं। जो रजिस्टर्ड वाली है, जहां से उसे राशन पहले मिल रहा था, उसी दुकान पे वो जाएगा। उस दुकान पे जाने के बाद में वहां पे क्या होगा? क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को वो स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद में उसको इजीली राशन मिल जाएगा। जितना भी उसके मतलब जितना अमाउंट उसको मिला होगा, उतने अमाउंट का उसको राशन जो है वो दिया जाएगा। इससे क्या है, वो जो एक लूप होल था, वो लूप होल खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा यहां पर, तो इसे हम कहते क्या है? तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या फिर इसी को हम ई रूपी का नाम दे रहे हैं। यानी कि जो पैसा है वो क्या होगा? डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा और उसी पैसे को आप स्कैन करोगे, स्कैन करके आप अपना राशन खरीद लोगे। अरे तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया भाई? सीधे आप पैसे हमें हाथ में दे देते, हम पैसा निकाल लेते, जाके राशन की दुकान पे जाते, राशन ले लेते, पैसा दे देते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि चलो ठीक है, सरकार ने हमें 1000 रुपए दिए, 500 रुपए हम चले जाते हैं, कुछ और काम कर लेंगे और 500 रुपए का हम राशन ले लेंगे। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। 500 रुपए चलो ठीक है, हम कुछ खर्च कर लेते हैं और 500 रुपए की हम पार्टी कर लेंगे, वो भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पैसा आपको दिया जाएगा, ये फिक्स अमाउंट होगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं दुकानों पे कर पाएंगे जो कि पीडीएस सिस्टम के अंदर आती है। वहीं पर आप इस पैसे का यूज कर पाओगे, इसका इस्तेमाल कहीं और आप नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छा क्लॉज है ना। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा तो
गांव में अगर ये चीजें होती हैं, गांव में इट्स वेरी कॉमन है ना, तो मैम गांव में तो लोगों के पास में मोबाइल फोन भी नहीं होता है, वो फिर कैसे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा? वहां पे तो कुछ लोगों के पास में, जिनके पास फोन होगा भी, वो कीपैड वाला फोन होगा, फिर वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको जो दुकानों के ऊपर पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज मिलता था वो बंद नहीं होने जा रहा है, बट यहाँ पे उसको थोड़ा सा 21st सेंचुरी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम पूरे तरीके से राशन को डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो इससे जो लूप होल है वो लूप होल खत्म हो जाएगा। तो जो इंसान जिस तरीके से अभी पीडीएस सिस्टम के अंदर राशन ले रहा था उसको वैसे ही मिलेगा। अभी इसको सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है, इसके बाद में पुडुचेरी में स्टार्ट किया जाएगा, इसके बाद में देखा जाएगा कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि ये पूरे भारत में लागू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, इस सिस्टम को पूरे भारत में लागू करने में सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो क्या है? वो इंसान जो कि गांव में रहता है, पहली बात तो उसके पास में फोन नहीं है, दूसरा बात उसके बाद में डिजिटल नॉलेज नहीं है, वो कैसे क्यूआर स्कैनर निकालेगा, कैसे वो उसको स्कैन करेगा, कैसे वो अपना अनाज लेके जाएगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसको अनाज ही नहीं दे रहे हो, वो बेचारा खा ही नहीं पा रहा है। ऐसे देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड आज भी अपडेट नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आधार कार्ड अपडेट होता कैसे। बोल दिया गया कि डिजिटलाइज करना है, बट उनको बताया ही नहीं, उनको प्रोसेस सिखाया नहीं आपने, तो वो कैसे अपडेट कर पाएंगे? तो ये जो इश्यूज पहले से चले आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अभी इसको सिर्फ एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। अगर इसमें कोई भी ऐसा आप कह सकते हो दिक्कत नहीं आई, तो एक दो जगहों पे और स्टार्ट होगा, उसके बाद में देखा जाएगा और फिर आखिरी में जाके पूरे भारत में लागू होगा। तो अनाज मिलना बंद नहीं होगा, बट हाँ, इसका नया तरीका जो है, जैसे आपको अनाज दिया जाएगा उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यहां से ध्यान रखिएगा। अब इसकी शुरुआत की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई रूपी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये डिजिटल टोकन के रूप में काम करेगा, जिससे आपको अनाज मिलेगा। इस पैसे को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड होगा, दुकान पे आप जाओगे, बाहर क्यूआर कोड लगा होगा, स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे और आपको यहाँ पे अनाज मिल जाएगा। ठीक है, कार्ड होल्डर्स जो होंगे उनके पास में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको इसका पैसे के थ्रू जो अमाउंट है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव? कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बता देते हैं, अगर आपने अभी तक आजादी, सपनों की आजादी जो है, अगर आपने इस ऑफर को अवेल नहीं किया है, तो आज इसका आखिरी दिन है, जहां पे आपको 15 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। जितने भी पेड बैचेस हैं, चाहे वो आपका एसएससी है, रेलवे स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, आपका आरओ एआरओ वगैरह के जितने भी आपके पेड बैचेस चल रहे हैं, करीबन 375, वो पेड बैचेस जो खत्म भी हो चुके हैं, जो भी लाइव भी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेंगे, इन सबका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। कितने महीने की वैलिडिटी? 15 मंथ्स। मतलब मान लो कि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया फॉर द एमटीएस, लाइव क्लासेस आप कर रहे हो, आपने सोचा कि चलो यार हम सीएचएसएल का पेपर दे देंगे, तो सीएचएसएल के जो क्लासेस चल रहे हैं वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है। कोड आपको लगाना है कृति10, इसी वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सुपर पास लाइव। क्लिक करोगे, पेज ओपन होगा, 15 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, 790 में आपको ये मिल रहा है। इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा। सो दिस अ गुड इनिशिएटिव, आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोनों गुड इनिशिएटिव एक ही साथ पे एक जगह मैंने आपको बता दिए। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। कल 5 टॉपिक इन 1 क्लास रहेगा सुबह 7 बजे, क्योंकि कल है संडे। तो सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।